हेलो जी, वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अनारकली ड्रेस बनाना बताएंगे। तो उसके लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो डबल फोल्ड करने के बाद 49 इंच है। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। इस कपड़े का जो चौड़ाई है वो 44 इंच है। तो इसमें हम सिंगल में से ही चोली पार्ट निकालेंगे। तो कपड़े को पहले हमने डबल फोल्ड किया, उसके बाद हमने 4 फोल्ड बिछा लेना है। अब सबसे पहले हम चोली पार्ट निकालेंगे। तो उसके लिए हमने चेस्ट साइज में 2 इंच प्लस करके इस तरीके से ले लेना है। तो चेस्ट साइज है हमारा 34 इंच। तो 34 का हमने 4th भाग किया 8.5 इंच। 8.5 में 1.5 इंच प्लस किया है। तो इसमें हमारी 4 फोल्ड में आसानी से निकल जाएगी चोली पार्ट। तो 14 इंच हम चोली तैयार रखेंगे। तो 15 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। आधा आधा इंच ऊपर नीचे से सिलाई में दबेगा। तो इस कपड़े को अलग कर लिया है। आप चाहे तो बाद में भी अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाया है 6.5 इंच पे। जितना हमारा तीरा है उसमें से हमने 1 इंच माइनस करके ले लेना है। आर्म होल का निशान लगाया है 7 इंच पे। उसके बाद हमने यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाया। कमर का निशान हमने 8 इंच पर लगाया है। बीच में हमारी प्लेटें डलेंगी। दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। तो साइड में मार्जिन बच गया है 1.5 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ पर गोलाई देंगे 1.5 इंच की। ऊपर से हमने बीच सेंटर में निशान लगाकर ऐसे बैक आर्म होल के हिसाब से हमने गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया था उससे हमने अंदर की साइड आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। और यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ऊपर से हमने 1/2 इंच तीरा डाउन कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे जो हमारी बीच में डाट डलेगी। अब इस निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक आर्म होल के हिसाब से हमने पहले कट कर लेना है। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बीच में से बैक पैनल को निकाल देंगे। अब आगे के आर्म होल की भी छटाई कर लेंगे। तो हमारी चोली की कटिंग हो गई है। आगे हम वी नेक तैयार करेंगे। अब सभी निशानों को हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, फिटिंग वाले निशानों का। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये अनारकली ड्रेस बनाना। आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आराम से बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है तो। और आजकल ये कॉटन कुर्ती गर्मियों में बहुत ही आरामदायक होती है। तो आप ज़रूर से ट्राई करें, बनाएं। तो देखिए चोली की हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू के लिए हम 8 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट साइज है 8.5 लिया है। तो उसमें से हमने 1/2 इंच
माइनस करके 8 इंच हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद लंबाई का निशान लगाया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, हाफ इंच ऊपर से दबेगा और 1.5 इंच हमारा आगे से फोल्ड हो जाएगा। अब ऊपर से भी हमने 3 इंच डाउन करना है, तो इस लाइन को भी हमने सीधा लगा लिया है। यहाँ से हमने 7 इंच पर निशान लगाया है जो हमारा फिटिंग का निशान है। ऊपर से हमने 1.5 इंच से ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच आया है। अब जो साइड में कपड़ा है वो हमारा अंदर मार्जिन रह जाएगा। 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है और सभी निशानों को ऐसे मिला लेना है। और जो बाहर की साइड मार्किंग की है उसके ऊपर से हम कपड़े को कट कर लेंगे, तो ये हमारी बाजू कट हो जाएंगी। अब हमने फ्रंट के लिए कटिंग करनी है बाजू की। तो देखिए 2 लेयर को हमने ऐसे उठाना है और 1 इंच हमने पीछे की साइड रखना है। अब हमने बराबर कट कर लेना है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारे आगे की आर्म होल की छंटाई हो जाएगी। अब उसके बाद जो कपड़ा बचा उसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड बिछा लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने कुर्ते की लेंथ रखनी है, अनारकली कुर्ते की जो हमने तैयार लेंथ रखनी है उतना निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए चोली हमने 14 इंच तैयार रखनी है और 14 इंच माइनस करने के बाद हमने कुर्ती को तैयार रखना है 44 इंच। तो ये देखिए 2 इंच हमारा नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रह जाएगा। इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से हम कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे। 1.5 इंच मार्जिन रहेगा नीचे की साइड। तो अब हम कलियाँ कट करेंगे तो डबल फोल्ड हमने पहले बिछा रखा है, उसके बाद हमने साइड से भी 4 फोल्ड बिछा लिया है। अब इसके बाद हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड हो गया है कपड़ा। तो इस तरीके से आपने 8 लेयर में बिछा लेना कपड़े को, 8 फोल्ड करना है। उसके बाद हमने कलियाँ निकालनी है। तो जितने हम कलियाँ निकाल रहे हैं उनको हमने कमर के राउंड जितना हमारा आता है कमर का, तो ये देखिए ये हमारा आया है 36 इंच। 36 इंच हमारा राउंड है माप कमर का। तो उसी को हमने कलियाँ हम रखेंगे 18 इंच। तो 18 का 36 इंच का हाफ 2 इंच हो गया है। 18 से डिवाइड करेंगे 36 को तो ये हमारा 2 इंच आया है। तो 2 इंच में हम 1 इंच प्लस करके 3 इंच चौड़ी हम कलियाँ रखेंगे। तो ये देखिए आप किसी भी साइड 3 इंच का निशान लगा सकते हैं। इसमें हमने 3.25 इंच निशान लगाया है क्योंकि जो ये कलियां हैं वो हमारी हम बीच में से कट नहीं करेंगे, सीधा ही लगाएंगे। तो साइड में जो कपड़ा दबेगा वो आधा इंच ही दबेगा। उसके बाद हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं इस तरीके से और यहाँ से हम कट कर देंगे कपड़े को। तो ये हमारी 6 बड़ी कलियां कट हो जाएंगी और 4 छोटी कलियां। सभी कलियों को हमने ऊपर नीचे से जो बंद है उसको खोल लेना है। कलियों को हमने कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए ये कलियां हमारी इस तरीके से जुड़ेंगी। जो हमारी छोटी कली हैं वो साइड में जुड़ेंगी दोनों साइड, और जो हमारी बीच में कलियां हैं आप देख सकते हैं बीच वाले कलियां हमने बीच में से कट नहीं की है। तो इसमें हमारा हाफ इंच जॉइंट कम हो गया है, इसलिए हमने 3.25 इंच कलियों की चौड़ाई ली है।
अब ये हमारी अनारकली की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए नेक हमने कट कर लिया है, जिसकी नेक की लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई भी 6 इंच है। इस तरीके से तिरछा हम देखें तो ये 7 इंच है नेक। तो इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग पर नेक कट करके कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमने बीच में कट लगाना है। नेक के सेंटर में हमने ऐसे कट लगा लिया है। उसके बाद हमने कुर्ती के ऊपर नेक को सेट करना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने पिन लगाकर ऐसे नेक को अच्छे से बीच सेंटर में लगा लेना है। उसके बाद हमने सिलाई करनी है। अब बीच में से हमने कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और जो नेक को हमने उल्टी साइड पलट देना है। यहाँ से हमने ऐसे अंगूठे के साथ दबाना है कपड़े को, ताकि हमारा अंदर की साइड अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए ऐसे। अब इसके ऊपर हम बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे। बाद में हम तुरपाई करके इसको हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, जो डाट के निशान लगाए थे उन पर सिलाई लगा लेंगे। तो डाट के अंदर हमने 1 इंच कपड़ा दबाना है। 1 इंच से ज़्यादा हमने कपड़ा नहीं दबाना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम बैक तैयार करेंगे। तो बैक के लिए हमने ये पट्टी प्रेस के साथ डबल फोल्ड कर ली है। इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच, 1.5 से 2 इंच रखी है। लगभग 1.5 इंच ही इस पट्टी की चौड़ाई रखनी है और इसका हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। अब हमने 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अगर आप पट्टी तैयार करके लगाते हैं तो आपने आसानी से उल्टी साइड फोल्ड हो जाएगी ये पट्टी। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। छोटे छोटे कट लगाकर हमने पट्टी को ऐसे, पट्टी के ऊपर हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी पट्टी आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। अब देखिए, पट्टी को हम बाद में फोल्ड करेंगे। अब हम तीरे जोड़ेंगे, तो इसमें भी हम प्लेट डाल लेंगे बैक साइड भी। हमने दोनों पार्ट को ऐसे सीधा रखना है। एक पार्ट को उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा है और तीरे जोड़ने हैं। तो सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए हमने ऐसे एक सिलाई लगा लेनी। उसके बाद हमने जो बैक में पट्टी रखी है उसको ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, जो बैक साइड में हमने पट्टी लगाई थी उसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी रख सकते हैं। अब हम बाजू लगाएंगे तो सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और जो कट है वो उसको हमने शोल्डर पर मिलाकर बाजू अटैच करनी है। तो जो हमने आर्म होल, फ्रंट आर्म होल की कटिंग की थी उससे हमने फ्रंट की साइड करना है और बिल्कुल इस तरीके से कपड़े को
रखते हुए बाजू को और सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे हमने बाजू को खींचना नहीं है। दूसरी बाजू को भी हमने ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेना है। लंबाई हमने नाप लेनी है जितनी हमने बाजू तैयार करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर फोल्ड कर लेना है। अब देखिए टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया, बाजू भी हमने लगा ली है। अब हम कलियां जोड़ेंगे। तो देखिए जो ये चौड़ी कलियां हैं उनको हमने बीच में रखना है। तो 3 हमारी फ्रंट के लिए और 3 हमारी बैक के लिए, और जो छोटी कलियां हैं वो हमारी 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए हैं। जो छोटी कलियां हैं, बीड़ी कलियां हैं जो, उनको हम साइड में लगाएंगे, और जो 3 कलियां हैं उनको हम बीच में रखेंगे। तो देखिए बीच वाली कलियां हमने जोड़ ली। अब साइड वाली कलियां जोड़ेंगे। तो ये बीच वाली कलियां तिरछी हैं, तो ये भी कलियां हम जो तिरछी साइड है उसी से के साथ जोड़ लेंगे, और जो सीधी साइड है वो हमारी अंदर की साइड रह जाएगी, फिटिंग की साइड। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सभी कलियों को जोड़ लेना है। अब हम इन्हें ऐसे नाप लेंगे, ये हमारी बराबर है। अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा हो तो आप जो कलियां हैं उनके अंदर की साइड सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल बराबर आई है। अब हम इन्हें टॉप पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है। कलियों के सेंटर में भी कट लगाना है, और कुर्ती के टॉप पार्ट पे भी सेंटर में कट लगाकर दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे सिल लेना है। अब इसके ऊपर हम किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, पाइपिंग लेस। अब देखिए हमने दोनों साइड कलियों को जोड़ लिया और फिटिंग के निशान लगा लिए। फिटिंग के निशान हमने बाद में लगाए हैं। जो हमारा नेक का सेंटर है वहाँ से हमने फिटिंग नापते हुए दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर से हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई को सिलाई से मिलाना है, जॉइंट है जो बाजू के और कमर के, दोनों को निशानों सिलाई को हमने मिलाना आपस में। अब नीचे से हमने बिल्कुल 1/2 इंच कपड़ा दबाना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए लंबाई का निशान लगाने के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे जो हमारा ऊपर कपड़ा उसको हमने बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल ढीले हाथ से हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए तो देखिए नीचे हमने फोल्ड कर लिया है। इसी के साथ हमारी अनारकली ड्रेस तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर तुरपाई और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी अनारकली ड्रेस तैयार हो गई है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद हमारे यहाँ कुछ अनारकली कुछ इस तरीके की लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।